गिलगित में अफसोसनाक हादसा, 17 कीमती जाने निकल गया। शाहराह कराक्रम पर गुनर फॉर्म के करीब बस गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 17 मुसाफिर जाँ बहक, 13 जख्मी हो गए, 5 महफूज रहे। रेस्क्यू जराये के मुताबिक पिंडी से आने वाली बस में 35 मुसाफिर सवार थे। लाशों जख्मियों को चरास के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतअद्दिद जख्मियों की हालत नाजुक बताई जा रही है। बस मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। हलाकतों में इजाफे का खदशा, रीजनल अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। We know our constitutional limits very well and expect from others to also know them well. Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, via Article 19, has unambiguously drawn the limits to the freedom of expression and speech, which must not be misconstrued as freedom of expression of venom against others. Hence, those who blatantly trample the same very constitution on daily basis in one way or the other cannot and should not issue sermons to others for its adherence. The silence of the world over Kashmir is deafening, but we will continue to extend moral, political and diplomatic support to the people of Kashmir. हम अपनी आईनी हदूद बखूबी जानते हैं और दूसरों से भी यही तवक्को रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वाज़ेह कर दिया, पाकिस्तान एयरफोर्स की पासिंग आउट आर्टिकल 19 में वाज़ेह तौर पर आज़ादी इजहार राय की हदूद मुतय्यन की गई है, जो आइन में दी गई आज़ादी की बरमला पामाली करते हैं वो दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। आर्मी चीफ ने यह भी कहा, मकबूजा कश्मीर पर भारत ने नाजायज़ कब्जा कर रखा है। भारतीय जारियत पर दुनिया की खामोशी वहाँ गूंजने वाली आज़ादी की आवाज़ को दबा नहीं सकती। कश्मीरी भाइयों की हर सतह पर हिमायत जारी रखेंगे। जंगे क्या मसाइब ला सकती हैं? गजा जंग इस बात की ताज़ा मिसाल है। गजा में असलहे की दौड़ से खत्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ने का इम्कान है। गुज़श्ता बरस अच्छी पैदावार के बावजूद गंदम बरामद की गई। वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन इंक्वायरी कमेटी की सरबराही करेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत गंदम की सूरत हाल पर जायजा इजलास। कहा, अल्लाह के फजलो करम से रवा साल गंदम की बम्पर फसल हुई। यकीनी बनाया जाए गंदम की खरीदारी में किसी किस्म की देर ना हो। किसानों को उनकी मेहनत का मुआवजा जल्द पहुँचाया जाए। उधर गैर ज़रूरी गंदम इम्पोर्ट की तहकीकात में हैरान कौन इंकशाफात। ज़राए के मुताबिक अफसरों ने मुर्गियों की खुराक के लिए दरकार गंदम को भी शॉर्टफॉल में डाला। 24 लाख टन के मुतनासिब तखमीना में 12 लाख टन को ओहदे से हटा दिया गया। ग्रेड 22 के अफसर फ़खर आलम ने वफाकी सेक्रेटरी वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी तैनात। कराची में जराइम के जिन को बोतल में कैसे बंद किया जाए, स्ट्रीट क्राइम बाबराए तावान से कैसे निपटा जाए, सिंध के बड़ों ने बड़ी हिकमत अमली तैयार कर ली। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी इजलास में बड़े फैसले। वज़ीर आला ने कहा, तमाम मुहर्रकात पर काम हो रहा है जो जराइम के असबाब हैं। सदर मुमलिकत के अहकामात पर मुकम्मल अमल किया जाएगा। कोर कमांडर कराची ने मनशियात के खिलाफ ऑपरेशन में भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। मीडिया ब्रीफिंग देते हुए सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेवा ने कहा, डाकू का कोई भी सहूलतकार हो डरबी से नहीं बढ़ती जाएगी। कराची पुलिस ऑफिस हमले से मदरसे के उस्ताद की बिला चोरी का इंकशाफ हुआ। जहाँ जहाँ भी ऐसे नासिर है उनके अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। बड़ी गाड़ियों में असले तलाश करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। आज फिर 2024 में उन्होंने इलेक्शन का जो नाटक रचाया, इनका ख्याल ये था कि शायद अब इनमें कोई दमखम नहीं होगा और अब ये हमारी धांधली पर एहतजाज करने के काबिल नहीं होंगे। लेकिन मैं उनको पैगाम देना चाहता हूं, हमारी ये जंग, हमारी ये जद्दोजहद एक दिन की नहीं, एक महीने की नहीं, एक साल की नहीं। में असम्बलियां बेची गईं। सिंध असम्बली ने ऐवान सदर तक का सौदा हुआ। 2018 की तरह 2024 में भी इलेक्शन का नाटक रचाया गया। हालिया इलेक्शन से बनने वाली असम्बलियां जाली हैं। वो समझते हैं हम थक जाएंगे तो ये उनकी भूल है। हमारी जदोजहद एक दिन या एक महीने की नहीं। ये 300 पेजेस तकरीबन पे मबनी
वाइट पेपर है जो हम जनरल इलेक्शन 2024 पे इशू कर रहे हैं। हम एक जुडिशल कमीशन बनाना चाहते हैं, केस पे इंक्वायरी करे और वो इंक्वायरी करके देख ले इलेक्शन को कैसे हमें हरवाया गया और कौन लोग थे जो इसमें मुलविस थे, उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो। जब इलेक्शन हुए करने के लिए फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजा अहद नहीं किया गया, फॉर्म 47 को बनाया गया, उसमें हमारे पार्टी को डिफीट में बदला गया। धांधली पर व्हाइट पेपर जारी कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालिबा। बैरिस्टर गौहर ने दावा किया, कौमी असम्बली की 180 नशस्तें हम जीत चुके थे, हमारी सीटें दूसरी जमातों को दी गईं। सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द हमारी पिटीशन को सुने, इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए जो देखे हमें कैसे हराया गया। उमर अयूब ने कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अवाम की इमानत में खुल्लम खुल्ला खयानत की। फराज ने कहा, किसी से डील चल रही है, ना कोई मज़ाकरात पर अभी कोई पेशरफ्त नहीं हुई। रहनुमा नून लीग कल कहा, व्हाइट पेपर जारी करने वालों के खिलाफ हाईकोर्ट पहले ही व्हाइट पेपर जारी कर चुकी है, उनका मकसद सिर्फ इंतशार और फसाद फैलाना है। सियासी जमातें बातचीत पर यकीन रखते हैं, मसाइल के हल को एक होना पड़ेगा। एटीएम रहनुमा मुस्तफा कमाल की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा नून लीग की गैर मशरूत हिमायत जारी है। फारूक सत्तार बोले, मुल्क में मुआशी और सियासी बहरान है, सिंध में अमन व अमान के लिए सब जमातों को इकट्ठे बैठना चाहिए। लाहौर में कई साल से पड़ा कचरा उठाया, लगता है 7 साल बाद लाहौर के वारिस वापस आए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा साकिब निसार ने शहबाज शरीफ के सफाई के निज़ाम को फुल स्टॉप लगाया, पंजाब में सफाई का बेहतरीन निज़ाम लाएंगे। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में अमरीकी सरमायाकारी के लिए महफूज माहौल फराहम करेंगे। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत अहम इजलास। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब को मुकम्मल पोलियो फ्री बनाना हमारा अज़्म है। मरियम नवाज की नवाज शरीफ के साथ सायरा अफजल तारहर के घर आमद, वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत फातिह ख्वानी की। तो आपका सूबा है, ये लोग आपके लोग हैं, तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि हक के ऊपर, हक की बात के ऊपर आप हमारे साथ इस पे इतना स्टैंड लेंगे। उसी कमिटमेंट के मुताबिक इंशाल्लाह आपको, जब हम औरों से हक मांगते हैं और ये दावा करते हैं कि हक अगर मांग के ना मिले तो फिर छीन के लेना चाहिए, तो फिर आपको दिया हुआ हक जो आपको इन दिया गया है तो उस पर कैसे आप पीछे हट सकते हैं। तो आप बिल्कुल मुतमईन रहें, इस बात पे इत्मीनान से रहें कि इंशाल्लाह आपको ये मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा के आवाम का हक लेकर रहूंगा, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ललकार। कहा, वफाक हमारे पैसे जारी करे वरना अपने पैसे लेना जानते हैं, हुकूमत मुझे हल्का ना ले, उनको आराम से नहीं बैठने दूंगा। पेशावर हाई कोर्ट के वज़ीर आला केपी को रिलीफ। पुलिस को अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करने से रोक दिया। बुशरा बीबी की अडयाला जेल मुंतकली की दरखास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, मेरा ख्याल है ये पहले तय किया जा चुका था, बुशरा बीबी को बनी गाला मुंतकिल करना है। क्या आपको लगता है नोटिफिकेशन 1 मिनट में तैयार हो गया? कैदी की मर्जी के खिलाफ उसकी प्रॉपर्टी को सब जेल कैसे बनाया जा सकता है? उधर बानी PTI ने भी तोशाखाना तहकीकात में नाब तलबी का नोटिस चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। ऑडियो लीक्स केस, IB का बेंच पर एतराज़ की मुतफरिक दरखास्त वापस लेने का फैसला। दरखास्त वापस लेने के लिए मुतफरिक दरखास्त दायर कर दी। जस्टिस बाबर सत्तार दरखास्त वापस लेने की दरखास्त पर समाअत करेंगे। IMF ने नए प्रोग्राम के लिए डू मोर का मुतालबा कर दिया। पेंशन इस्लाहात की तजवीज़ दे दी। पेंशन का कई नस्लों तक जारी रहना नाकाबिले अमल करार दे दिया। IMF के साथ नए प्रोग्राम पर मुज़ाकरात रवां माह शुरू होंगे। हुकूमत का अगले प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए बजट अहदाफ मुकम्मल करने का फैसला।
इसराइली फौज की दहशतगर्दी जारी, मजीद 28 फलस्तीनी शहीद कर दिए। गजा सिटी और नसीरात कैंप पर बदतरीन बमबारी। कोलंबिया का इसराइल से सिफारती ताल्लुकात खत्म करने का ऐलान। अमरीकी यूनिवर्सिटीज़ में फलस्तीनियों के हक में मुजाहरे न रोके। पुलिस का क्रैकडाउन जारी। 30 यूनिवर्सिटियों में अब तक 1600 तलबा को गिरफ्तार किया जा चुका। 50 डेमोक्रेट अरकान का सदर जो बाइडेन को खत। इसराइली ऑपरेशन रोकने के लिए असर रसूख के इस्तेमाल पर जोर। आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए 18 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। हसन अली और सलमान अली आगा इन, जमान खान और उसामा मीर बाहिर, आजम खान, हारिस रऊफ, इरफान खान, मोहम्मद रिजवान भी फिट, साइम अयूब और उस्मान खान भी स्क्वाड का हिस्सा। सिलेक्टर्स का कहना है खिलाड़ियों को एतमाद देने की जरूरत है। वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का ऐलान इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच के बाद किया जाएगा। पीसीबी मेडिकल कमीशन के सरबराह डॉक्टर सुहेल सलीम मुस्ताफी इस्तीफा खिलाड़ियों की मीडिया रिपोर्ट सामने आने पर दिया।